नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। अगर आप लोग एग्रीकल्चर टीए की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, विश्व का प्रथम संकर कपास किसके द्वारा विकसित किया गया था। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सीटी पटेल के द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, गन्ने के लिए उपयुक्त तापमान के लिए कौन सा कथन गलत है, यानी गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे, अंकुरण के लिए 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, ये बात ठीक है। वृद्धि के लिए 21 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी बात ठीक है। न्यूनतम सीमा तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ये बात गलत है। गलत कथन का चुनाव करना था, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी परिपक्वता के लिए 12 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, यहाँ पर डी ऑप्शन भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गन्ने की फसल के लिए कौन सा कथन गलत है, यानी यहाँ पर भी गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, उष्णकटिबंधीय राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार आदि में गन्ना पकने में आमतौर पर 1 साल का समय लेता है, जिसे एक साली गन्ना कहा जाता है, ये बात ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है, कुछ उष्णकटिबंधीय राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में यह 18 महीने में पक जाता है, जिसे अर्धसाली गन्ना कहा जाता है, ये भी बात ठीक है। सी ऑप्शन देखेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रोपण का समय जून अगस्त होता है, जिसको अर्धसाली कहते हैं, ये भी बात ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शरण रणनीति किससे संबंधित है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा बीटी कपास से, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, कपास की बीज दर के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, गोसिपियम हिरसुटम 15 से 17 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है, ये बात ठीक है। यहाँ पर गोसिपियम हर्बेशियम 12 से 15 किलोग्राम सीड लगेगा 1 हेक्टेयर के लिए, ये भी बात ठीक है। और इसके बाद देखेंगे, गोसिपियम बारबेडेंस 10 से लेकर 15 किलोग्राम सीड लगेगा, ये भी ठीक है। एक ऑप्शन और बचा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बीटी 1.5 किलोग्राम सीड लगेगा 1 हेक्टेयर के लिए, यही हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आलू की फसल से संबंधित असंबंधित शब्द संकेत दें, यानी बताना आलू की फसल से असंबंधित शब्द कौन सा है इसमें से। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, बल्किंग ये है, ट्यूबरलाइजेशन ये भी किया जाता है, यहाँ पर सिल्किंग नहीं किया जाता है दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सबराइजेशन भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, UNR जिसको अल्ट्रा नैरो रो किससे संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कपास से संबंधित हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अल्ट्रा नैरो रो किससे संबंधित है, कपास से, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन करा, सिंचाई के लिए कपास की कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं पूछा है तो यहाँ पर बता देना है, ए ऑप्शन अंकुरण के 7 से लेके 15 दिन। बाकी यहाँ पर सिंपोडियल शाखा 60 से 70 दिन पर, और पुष्पन 90 से लेकर 100 दिन पर सिंचाई करते हैं, और बाल निर्माण के समय 125 दिन पर। ये तीनों ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा था तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऊंचाई कम करने के लिए कपास में किस PGR का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे, EMC 300 ppm इसका भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर टिब्बा 100 ppm इसका भी प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर देखेंगे MEH 250 ppm इसका भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए A, B, C तीनों राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 10, कपास में बैक्टीरियल ब्लाइट कोणीय पत्ती धब्बा के लिए कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इष्टतम मिट्टी का तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड, उच्च वायुमंडलीय तापमान 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड, सापेक्ष आर्द्रता 85%, और यहाँ पर डी ऑप्शन देखेंगे, भारत में पहली बार बैक्टीरियल ब्लाइट की रिपोर्ट 1891 में हुई थी।
तो यहाँ पर गलत कथन का कौन सा सही नहीं है ये ढूंढना था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है वास्तविक आलू बीज यानी टीपीएस द्वारा दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, डॉक्टर एस रामानुजम द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 1560 में पुर्तगाल में फ्रांसीसी राजदूत लिस्बन में तंबाकू के बारे में अध्ययन किया और फ्रांस सम्राट को तंबाकू का एक पौधा भेंट किया। उनके सम्मान में उनका नाम निकोटियाना रखा गया। तो इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा जॉन निकोट। ठीक है, 1560 में पुर्तगाल में फ्रांसीसी राजदूत जॉन निकोट ने लिस्बन में तंबाकू के बारे में अध्ययन किया और फ्रांस सम्राट को तंबाकू का एक पौधा भेंट किया। उसके सम्मान में उनका नाम निकोटियाना रखा गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा कथन है, 2 कथन दिए हैं, 3 कथन दिए हैं, इसमें से बताना कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, टपिंग जो है ये हाई, टपिंग हाई जो है इस विधि में केवल पुष्पक्रम को हटाते हैं, ये बात ठीक है। टपिंग लो में क्या किया जाता है, इस विधि में पुष्पक्रम सहित 3 से 4 पत्तियां हटा देते हैं, ये भी बात ठीक है। टपिंग के बाद बचे पत्तों की संख्या, हुक्का चबाने वाला तंबाकू 12 से 16, बीड़ी तंबाकू 10 से 12 और सिगरेट 8 से 9। तो इसमें से बताना है कौन सा गलत है, इसमें से कौन सा गलत है। तो तीनों हमारे कथन जो हैं राइट हो जाएंगे दोस्तों। फर्स्ट कथन, सेकंड और थर्ड, तीनों कथन हमारे राइट हैं, यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है। इसके बाद देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी सभी के सभी कथन सही है। यहाँ देख सकते हैं उत्पादन में अग्रणी देश चीन है, सेकंड पे भारत है। निर्यात में अग्रणी देश ब्राज़ील है, सेकंड पे भारत है। उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटका है। याद रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निकोटीन की मात्रा के लिए कौन सा मेल नहीं खा रहा है। तो सिगरेट तंबाकू 1 से 2%, बात ठीक है। तंबाकू चबाने वाला जो तंबाकू है 2 से 3%, बात ठीक है। बीड़ी तंबाकू 5 से लेकर 7.5%, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी कथन राइट है। 17 नंबर देखेंगे तंबाकू की बीज दर के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है। अब इसके बाद आंसर इसका यहाँ देखेंगे। फ्लूक्योर वर्जियाना यानी तंबाकू के लिए 40 से 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ये बात ठीक है। तंबाकू अन्य तंबाकू के लिए 100 से लेके 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज, ये भी बात ठीक है। सी ऑप्शन देखेंगे 1 हेक्टेयर रोपण के लिए नर्सरी की आवश्यकता 250 मीटर प्रति स्क्वायर, ये बात गलत है। और यहाँ देखेंगे 1 ग्राम बीज यानी 10,000 से लेकर 12,000 बीज क्या होते हैं, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तंबाकू की रिंग स्पॉट रोग किसके द्वारा फैलता है। तो एक तो फैलता है थ्रिप्स टेबेसी के द्वारा, दूसरा यहाँ पर अमेरिकानम द्वारा, ठीक है। तो दोनों द्वारा ये फैलता है, याद रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा गलत मिलान है। गलत मिलान इसमें से बताना है कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखेंगे अमेरिकन वॉलवर्म जो है इसका वैज्ञानिक नाम हेलिकोअर्पा आर्मिजेरा होता है, ये बात ठीक है। गुलाबी वॉलवर्म का यहाँ पर पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला होता है, ये भी बात ठीक है। चित्तीदार वॉलवर्म का इंसुलेना, ये भी बात ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। गुलाबी वॉलवर्म की प्रतिरोधी किस्म जो है वो H767 है, ये बात गलत है। यहाँ पर गलत कथन का चुनाव करना था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने के किस रोग में अत्यधिक कल्ले फूटना, पार्श्व कलिकाओं का फूलना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रासी सूट, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है गन्ने की कृत्रिम परिपक्वता और शीघ्र परिपक्वता के लिए किस पीजीआर का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि एथेपॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ग्लाइफोसेट का भी प्रयोग कर सकते हैं और पोलारिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गन्ने की परिपक्वता सूचकांक बताना है। तो गन्ने की परिपक्वता सूचकांक जो है दोस्तों वो हो जाएगी, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है परिपक्व गन्ने पर अंगुली से चोट मारने पर धातु जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है, ये बात ठीक है। परिपक्व गन्ने को तिरछा काट कर धूप में रखने पर चीनी की क्रिस्टल की चमक दिखाई देती है, ये भी बात ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है ब्रिक्स अनुपात जो है, ब्रिक्स मान या रिफ्रेक्टोमीटर रीडिंग जो है 16 से लेकर 18 परिपक्वता को इंगित करती है, ये भी बात ठीक है। यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 23 नंबर, गन्ने का हृदय सड़न किसकी कमी के कारण होता है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गन्ने की हृदय सड़न जो किसकी कमी के कारण होता है? तो बोरान की कमी के कारण होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है उच्च गुणवत्ता वाले सिगरेट तंबाकू में किस क्यूरिंग का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लू क्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फ्लू क्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में तंबाकू की पहली संकर किस्म कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा GTH1, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है भाग्यलक्ष्मी और मीनाक्षी प्रसिद्ध किस्में हैं, किसकी हैं ये बताना है। तो ये चबाने और सूंघने वाले तंबाकू का है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन कर रहा है तंबाकू में डिस्करिंग के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा NaA का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे MH 2% IBA इसका भी प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर पेट्रोलियम जेली का भी प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है इसमें से। फर्स्ट देखेंगे कंद जो है संशोधित तना होता है, फल का प्रकार ड्रुप होता है, तना हल्म कहलाता है, और परागण जो है पर परागण कहलाता है। तो आलू के लिए कौन सा इसमें से गलत है? कौन सा गलत कथन है आलू के लिए इसमें से बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, एक तो यहाँ पर सेकंड वाला फल का प्रकार ड्रूप नहीं होता है, और यहाँ पर लास्ट परागण का जो प्रकार होता है पर परागण नहीं होता है, यानी 2 और 4 यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आलू के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, कह रहा है यह एक C3 व लंबे दिन वाला पौधा है, ये बात ठीक है। आलू के कंद में हिस्टिडीन एमिनो एसिड पाया जाता है, ये बात गलत है। इसके बाद आलू एक प्राकृतिक द्विवर्षीय फसल है, ये बात ठीक है। आलू में जो सुगंध है डाई मिथाइल पायराजीन के कारण होती है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गलत कथन का चुनाव करना था। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि कंद सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो सोलेनिन संश्लेषण के कारण कंद जो है हरे रंग में बदल जाता है। 5 मिलीग्राम 100 ग्राम सोलेनिन समानता है, यदि यह मिलीग्राम 100 ग्राम से अधिक है तो वह उपभोग के लिए अनुपयुक्त है। कितने से अगर अधिक हो जाता है तो अनुपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुफरी ज्योति और कुफरी अलंकार किस्म बताना है का संकरण है। किसका संकरण है? कुफरी ज्योति और कुफरी अलंकार। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुफरी बादशाह का, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यू लीफ को 1995 में के द्वारा किया गया था जो पहला आनुवंशिकी रूप से संशोधित आलू था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मोनसेटो, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। न्यू लीफ को 1995 में मोनसेटो द्वारा जारी किया गया था जो पहला आनुवंशिकीय रूप से संशोधित आलू था, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 हेक्टेयर रोपण के लिए आलू कंद बीज की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बीज यहाँ पर 25 से 30 कुंटल। 25 से 30 कुंटल 1 हेक्टेयर रोपण के लिए आलू कंद की आवश्यकता पड़ती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। क्वेश्चन कह रहा है आलू के रोगों के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है इसमें से। झुलसा रोग लगता है, बात ठीक है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण। उसके बाद देखेंगे ब्लैक लेग लगता है, ये भी लगता है दोस्तों। उसके बाद उखठा यहाँ पर नहीं लगता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आलू पत्ती रोल वायरस एफिड के द्वारा ये भी लगता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन कह रहा है आलू का कौन सा कीट इटली से आया है? कौन सा आलू का कीट जो है इटली से आया है? तो आपको याद रखना है पोटैटो ट्यूबर मोथ।
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पोटैटो ट्यूबर मोथ जो है ये आलू का जो कीट है इटली से आया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा गलत मिलान है, बताना है कौन सा गलत मिलान है। फर्स्ट देखेंगे होलो हार्ट नाइट्रोजन की कमी, फर्स्ट ही ऑप्शन गलत है दोस्तों। आलू का काला सड़न फास्फोरस की कमी, पत्ती गिरना बोरान की कमी, अंकुरण विफलता और टिप बर्न जो है कैल्शियम की कमी। ये तीनों सही हैं लेकिन ए ऑप्शन हमारा गलत है, ए ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आलू के पोषक तत्व की स्थिति के लिए कौन सा कथन गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी विटामिन सी 71 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में नहीं पाई जाती है। बाकी CHO 22.600 पाया जाता है, प्रोटीन 2.5% पाई जाती है और फाइबर 2.2% पाया जाता है आलू के अंदर। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन हुआ, तो ये हुआ था 1970 में, याद रखेंगे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकन वॉलवर्म प्रबंधन के लिए किस ट्रेप प्लांट का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी R&D का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। क्वेश्चन कह रहा है पिंक वॉलवर्म नियंत्रण के लिए कौन सा प्रबंधन अभ्यास प्रभावी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे वयस्क कीट गतिविधि की निगरानी के लिए 5 एकड़ की दर से फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें, ये बात ठीक है। स्प्रे कौन सा करना है, एमेक्टिन बेनरोएट, ये भी ठीक है। और यहाँ पर ट्राइकोगर्मा का भी प्रयोग कर सकते हैं 50,000 प्रति एकड़ की दर से, उपरोक्त सही हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी तीनों कथन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने के सबसे विनाशकारी कीट कौन सा है, तो गन्ने का बताना है सबसे विनाशकारी कीट कौन सा हो दोस्तों, तो पायरिला आपको याद रखना दोस्तों, पायरिला गन्ने का सबसे विनाशकारी कीट होता है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो पायरिला पर्पुसिएला याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू के लिए कौन सा कथन गलत है, गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों, तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे आलू की सोलेनम डेसिमम जाति लेट ब्लाइट प्रतिरोधी है, ये बात ठीक है। आलू की एक सोलेनम और डेसिसम जो जाति आई है ये लेट ब्लाइट के प्रति प्रतिरोधी है। दूसरा देखेंगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2008 को अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष घोषित किया है, ये भी बात ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा पेरू में स्थित है, 1971 में से ये शुरू हुआ था। तीनों की तीनों बातें ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त में से कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो गलत है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। यहाँ पर गैसोहॉल पूछा है, गन्ने से तैयार किया जाता है जिसका उपयोग हम ऑटोमोबाइल में किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि 80% पेट्रोल 20% एल्कोहल, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। समतल क्यारी रोपण विधि का प्रयोग अधिकतर देश के लिए किस भाग में होता है, दोबारा सुनेंगे, समतल क्यारी रोपण विधि का प्रयोग अधिकांश देश के किस भाग में होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी भारत, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पर। 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कपास की किस्मों के लिए कौन सा कथन गलत है, गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हिरसुटम जो है कपास, ये बीकानेरी नरमा और गंगानेरी अगेती क्या इसकी वैरायटी है, ये बात ठीक है। बारबेडेंस की जो वैरायटी है सुजाता, सुविया और सुरभि क्या है, ये भी बात ठीक है। हर्बेसियम इसकी क्या वैरायटियाँ दिग्विजय, संजय, जयधर और अजंता है, ये भी बात ठीक है। आर्बोरियम की वैरायटियाँ महालक्ष्मी, लक्ष्मी विकास, शारदा, कृष्णा, ये नहीं होती हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46। क्वेश्चन कर रहा है अफ्लाटॉक्सिन किसके कारण होता है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अफ्लाटॉक्सिन जो है दोस्तों एस्पर नाइगर फ्लेवस के कारण होता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरसों की खली इंसानों और मवेशियों दोनों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्यों है, क्योंकि दोस्तों आपको बता देना है इसके अंदर ग्लूकोसाइनोलेट्स की उपस्थिति होती है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर ग्लूकोसाइनोलेट्स की उपस्थिति के कारण ये सरसों की खली इंसानों और मवेशियों दोनों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्पेंडिंग टाइप और सेमी स्पेंडिंग टाइप मूंगफली के लिए बीज दर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 60 से लेकर 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ए ऑप्शन राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कौन सा एंटीऑक्सीडेंट कारक तिल के
तेल को इतना स्थिर बनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सेसेमीन भी, और यहाँ पर सेस्मोलिन भी, और सेसेमोल भी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली की जैव प्रबलीकृत किस्म कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि गिरनार 4। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मिलान सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी क्लब रूट, एस्परजिलस नाइगर। यहाँ पर सफ़ेद रोली किसके कारण होता है? जिसको सरसों में लगता है सफ़ेद फफोला कहते हैं, एल्बिगो कैंडिडा द्वारा लगता है, ये बात ठीक है। एकांतर झुलसा जो है अल्टरनेरिया ब्रेसिका द्वारा लगता है, ये भी बात ठीक है। और यहाँ पर तुला सीता रोग जो है पेरेनोस्पोरा ब्रेसिकेसी द्वारा लगता है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर गलत कथन का चुनाव करना था, तो यहाँ पर क्लब रूट जो है एस्परजिलस नाइगर के कारण नहीं लगता है। 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे मूंगफली स्वपरागित फसल है, क्या ये बात ठीक है? हाँ, ये बात ठीक है। मूंगफली C3 पौधा है, ये भी ठीक है। मूंगफली एक दीर्घ दिवस पौधा है, ये बात गलत है। और चौथा ऑप्शन देखेंगे मूंगफली के फली को लोमेंटम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर गलत कथन ढूंढना था, तो यहाँ पर 3 नंबर हमारा गलत है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरसों की बीज दर के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे दोस्तों सिंचित क्षेत्र के लिए 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बात ठीक है। वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। मिश्रित फसल के लिए 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये भी बात ठीक है। यहाँ देखेंगे इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोई गलत नहीं है, सबके सब सही है। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूसा गोल्ड बताना किसकी किस्म है? पूसा गोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है दोस्तों, ये पीली सरसों की वैरायटी है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरसों की किस्म ओरोबैंकी के लिए प्रतिरोधी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्गामणि जो है, ये सरसों की जो किस्म है ओरोबैंकी के लिए प्रतिरोधी है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दुर्गामणि। 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे तिल जो है सूखा संवेदनशील फसल है, बात ठीक है। तिल सूखा सहिष्णु फसल है, ये बात गलत है। तिल जो है जल भराव प्रतिरोध फसल है, ये भी बात ठीक है। तो केवल 2 हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे आर्गेमोन मैक्सिकाना, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार पूछा है तो आर्गेमोन मैक्सिकाना याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरसों में कौन सा तत्व हृदय रोगियों के लिए नुकसानदायक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि एरोसिक एसिड और इकोसेनोइक एसिड, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? तो सब लोग जानते हैं मूंगफली है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में कौन सी तिलहनी फसल को आधुनिक फसल माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुसुम को भी, सूरजमुखी को, सोयाबीन को, सभी को माना जाता है आधुनिक फसल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सही है? सही कथन कौन सा है इसमें से बताना है। फर्स्ट देखेंगे अरंडी के पौधे प्राकृतिक में द्विलिंगी होते हैं, बात ठीक है। यहाँ पर देखेंगे रेसिनीन अरंडी में पाए जाने वाला एल्कोलाइड्स होता है, ये भी बात ठीक है। गुजरात क्षेत्रफल और अरंडी उत्पादन दोनों में अग्रणी है, बात ठीक है। तीनों राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, कह रहा है हिंदू संस्कृति में किस तिलहनी का उपयोग अमरता के प्रतीक है के रूप में किया जाता है? इसे मध्य पूर्व के मक्खन के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा तिल को। तिल जो है दोस्तों ये हिंदू संस्कृति में अमरता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और इसे मध्य पूर्व का मक्खन के रूप में भी जाना जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा तेल जो है मवेशियों और मरणोत्सव उद्योग के लिए रेचक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा अरंडी का तेल, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अरंडी का बीज सूचकांक कितना होता है? तो 10 से 15 ग्राम, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। क्वेश्चन कह रहा है गोइजोटिया एबेसिनिका की फैमिली बताना है, तो इसकी फैमिली हो जाएगी दोस्तों कंपोजिटी, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली का जलमांग
तो मूंगफली का जलमांग जो होता है 500 से लेकर 700 एम होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। कह रहा है तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने, आयात को कम करने और खाद्य तेलों आत्मनिर्भर हासिल करने के लिए केंद्र सरकार ने 1986 के दौरान तिलहन का प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1986 में। याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे, तिलहन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना 1967 में चलाया गया, ये बात ठीक है। सेकंड देखेंगे, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1977 में लखनऊ यूपी में हुई, ये बात गलत है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे सी ऑप्शन क्या कह रहा है। सी ऑप्शन कह रहा है मूंगफली अनुसंधान निदेशालय गुजरात में है, ठीक है। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर में है, ये भी बात ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। क्वेश्चन कह रहा है कैनोला कनाडा का पंजीकृत ट्रेडमार्क है और यह बताना है रेपसीड की किस्म है। बीज में 2% से कम एरोसिक एसिड होता है। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, कैनोला जो है कनाडा का पंजीकृत ट्रेडमार्क है और यह रेपसीड की किस्मों में है। बीज की 2% से कम एरोसिक एसिड होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70। क्वेश्चन कह रहा है फसलों की उत्पत्ति के लिए गलत कथन का चुनाव करना है। तो फर्स्ट देखेंगे, राया का उत्पत्ति चीन है, बात ठीक है। तोरई का पूर्वी अफगानिस्तान है, ठीक है। ब्राउन सरसों का पूर्वी अफगानिस्तान है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी कथन सही है। 71 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ फर्स्ट देखेंगे, भारतीय सरसों सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा फर्स्ट ही। भारत जो है सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। सेकंड देखेंगे, विश्व में सरसों का क्षेत्रफल में सर्वाधिक योगदान भारत का है, ये बात ठीक है। भारत में सरसों का क्षेत्रफल और उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर गलत कथन ढूंढना था, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस तिलहनी फसल की खली में अधिकतम पोषक तत्व होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा छिले हुए कुसुम के केक में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। सूरजमुखी किसका सूचक पौधा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सूचक हो जाएगा दोस्तों, सिंचाई का भी सूचक होता है और बोरान की कमी का भी सूचक होता है। तो यहाँ पर ए और सी राइट आंसर हो जाएगा डी। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम परागण या पूरक परागण किसमें तिलहन फसल कहते हैं? कृत्रिम परागण या पूरक परागण किसमें तिलहनी फसल में करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूरजमुखी में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम परागण हो गया और पूरक परागण कौन सी तिलहनी फसल में करते हैं? तो सूरजमुखी में किया जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली सेलिंग प्रतिशत होती है। तो मूंगफली की सेलिंग प्रतिशत 70% होती है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यह सूरजमुखी का पहला व्यावसायिक संकर है और इसका उत्पादन 1980 में कर्नाटक में किया गया। तो बताना है कौन सा? तो BSH1। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी तिलहनी फसल में सबसे अधिक पॉली अनसैचुराइड फैटी एसिड होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुसुम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली के लिए ब्रांड बेड और फरो प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एक्रीसेट। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली के फूल और पैग फलियां का अनुपात बताना है। फूल और पैग का अनुपात बताना है दोस्तों मूंगफली में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीनों का अनुपात बताना है, फूल, पैग और फलियां। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 होता है फूल, 4 रखेंगे पैग और 1 अनुपात रखेंगे यहाँ फलियां। 7, 4, 1 ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सब लोग जानते हैं मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश को ही सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन बीज पोषक तत्व की स्थिति के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे प्रोटीन जो है 42% होती है सोयाबीन में, बात ठीक है। तेल की मात्रा 20%, ये भी बात ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 35 से 40%, यही हमारा गलत है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर लिनोलिक एसिड 56% पाया जाता है, ये भी बात ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रैग क्लार्क 63 और एम्प्लॉयड पेलिकन ये बताना किसकी किस्में हैं? तो सोयाबीन की किस्में हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तिलहनी फसलों के बीज दर के लिए गलत विवरण बताना है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे
तिल की छिटकवा विधि 4 से 7 किलोग्राम पर हेक्टेयर, बात ठीक है। तिल लाइन से अगर बुआई कर रहे हैं तो 2.5 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये भी बात ठीक है। अरंडी की स्थानीय किस्म 8 से लेकर 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये भी ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं गलत है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नाइजर फसलों के लिए कौन सा कथन गलत है, गलत कथन का चुनाव करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट देखेंगे अंकुरन एपीजीएल कहलाता है, ठीक है। रबी सीजन की फसलें हैं और पुष्प रेशम कहलाता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा अलसी की फसल के लिए कौन सा कथन गलत है, गलत कथन का चुनाव करना दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे अलसी के अंदर 35 से 40% तेल पाया जाता है, बात ठीक है। प्रोटीन 20 से 25%, ये भी ठीक है। इसका तेल पेट और पेंटिंग, यहाँ पर देखेंगे इसका तेल जो है पेंट और पेंटिंग के लिए किया जाता है और रेचक उद्देश्य के लिए भी किया जाता है, ये भी बात ठीक है। तो इनमें से कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो गलत है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सभी कथन यहाँ पर सही हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी फसलें तेल निष्कर्ष और फाइबर उत्पादन के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलसी और यहाँ पर सनई, बी ऑप्शन, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस तेल में दीमक रोधी गुण पाए जाते हैं। तो अरंडी के अंदर दीमक रोधी गुण पाए जाते हैं, याद रखेंगे, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करा कौन सा कथन गलत है, गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे सरसों के फल का प्रकाश सिलकुआ होता है, ठीक है। सूरजमुखी में प्रोटो एंड्री पाई जाती है, ठीक है। सूरजमुखी के अंदर प्रोटो एंड्री पाई जाती है और यहाँ पर सूरजमुखी के बीज की प्रसूति ईथर घोल के लिए तोड़ा जा सकता है, ये बात ठीक है। यहाँ पर देखेंगे भारत कुसुम उत्पादन का प्रमुख है, ये बात गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन है, 3 कथन दिए हैं, इसमें से बताना कौन सा सही है। फर्स्ट देखेंगे कुसुम की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर और मिश्रित फसल के लिए 8 से लेकर 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये बात ठीक है। सेकंड देखेंगे एरिकिस हाइपोजिया का पूर्वज जो है जंगली द्विगुणित, यानी कि एरिकिस बेटियोकोई और एरिक्स डोरानेसिस माना जाता है, ये भी बात ठीक है। कथन 3 देखेंगे भारत में मूंगफली की खेती की शुरुआत 16वीं शताब्दी में जेसुइट फादर्स द्वारा की गई थी, ये भी बात ठीक है। यानी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी के सभी कथन यहाँ पर क्या है, ये सही हो जाएंगे। सही कथन का चुनाव करना था, सभी कथन यहाँ पर सही है। 90 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है मूंगफली की किस्मों के लिए कौन सा कथन गलत है, गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों मूंगफली की किस्मों के लिए। तो फर्स्ट देखेंगे गुच्छा प्रकार की जो किस्म है TMV2, पोल 2, AK 1224, मलिका, चित्रा, ये गुच्छा वाली किस्में हैं, तो ये बात ठीक है। अर्ध फैलने वाला जो प्रकार जो किस्में हैं TMV6, TMV8 और C501, ये भी बात ठीक है। फैलने वाली किस्म देखेंगे TM1, TMV3, सोमनाथ, उत्कर्ष, ये सब किस्में फैलने वाली हैं। तो इनमें से कोई कथन ऐसा नहीं है जो गलत है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मूंगफली की खेतों में खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको बताना है वीडर का प्रयोग किया जाता है। कौन से वीडर का प्रयोग किया जाता है मूंगफली की खेतों में खरपतवार नियंत्रण के लिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि स्टार वीडर, राइट आंसर हो जाएगा स्टार वीडर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मूंगफली के लिए कौन सा इसमें से बताना है सही नहीं है, सही नहीं है ये बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन कथन कह रहा है NAA 40 ppm का उपयोग पुष्प आरंभ या फली निर्माण बनने के लिए किया जाता है, ये बात ठीक है। फली के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ये भी बात ठीक है। यानी दोनों कथन सही है, तो इनमें से कोई ऐसा कथन नहीं है जो गलत है, डी ऑप्शन राइट आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन करा वानस्पतिक मांस कौन सी फसल को कहते हैं। तो ये सोयाबीन, इसमें लोबिया को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि वानस्पतिक मांस कौन सी फसल को कहते हैं, तो लोबिया को कहा जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोया दूध, दही, पनीर बताना है कौन सा गलत है। फर्स्ट देखेंगे सोया दूध सोयाबीन से तैयार किया जाता है, यह एक प्राकृतिक प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है, क्या ये बात ठीक है? ठीक है। 1 किलो सोयाबीन से 7 किलो सोया दूध तैयार होता है, ये भी ठीक है। 1 लीटर सोया मिल्क से 2 लीटर फ्लेवर्ड सोया तैयार किया जाता है, ये भी बात ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इनको याद कर लेंगे। और यहाँ पर डी ऑप्शन देखेंगे 1 किलो दही से
2 किलो सोया पनीर तैयार किया जाता है। ये बात गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सोयाबीन के लिए कथनों का विचार करें। कथन एक कह रहा है ग्लाइसिन ग्लेब्रा और ग्लाइसिन मैक्स क्या इसके पूर्वज हैं? बात ठीक है। कथन 2 कह रहा है टोफू सोयाबीन से बना उत्पाद है, तो ये भी बात ठीक है। यहाँ पर सही कथन की खोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, ग्लाइसिन ग्लेब्रा और ग्लाइसिन मैक्स पूर्वज है। टोफू जो है सोयाबीन से बना एक उत्पाद है, ये भी बात ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ा उत्पादक है सोयाबीन का, ये भी बात ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी सभी कथन यहाँ पर राइट है। 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शिलाजीत किसकी किस्म है? तो राइट आंसर बता देना है, सोयाबीन की किस्म है। 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्षा ऋतु की सोयाबीन फसल की बीज दर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 70 से 80 किलोग्राम वर्षा ऋतु की सोयाबीन की फसल लगती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98 पे। 98 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है तिल के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे तिल और नाइजर एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। स्वपरागित फसल है, बात ठीक है। तेल की मात्रा 40 से 45% पाई जाती है, तो यही हमारा गलत है। प्रोटीन 18 से 20%, ये भी बात ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, गलत कथन का चुनाव करना था। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 99 हिमालिनी R 552 सुरभि शेखर शीला सुब्रा पद्मिनी नागरकोट निम्नलिखित में से लोकप्रिय किस्म कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अलसी की ये सब किस्में हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तिल की फाइलोडी रोग के लिए कौन सा सही है? सही कथन का चुनाव करना है दोस्तों, सही कथन बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देर से बुआई करने पर फाइलोडी रोग का प्रकोप बढ़ जाता है, ये बात ठीक है। रोगजनक फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है, ये भी ठीक है। यहाँ पर डोडर देखेंगे और लीफ हॉपर द्वारा प्रसारित होता है, ये भी बात ठीक है, ठीक है। प्रसार यानी फैलाने का काम कौन करता है? डोडर करता है और लीफ हॉपर करता है, दोनों ही याद रखेंगे। उसके बाद 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर कथन कह रहा है पुष्प भाग हरी पत्तीदार संरचना में परिवर्तित हो जाता है, ये भी बात ठीक है। तिल और अरहर 6:1 को नियंत्रित करने के लिए अंतर फसल लगाने की सिफारिश की जाती है, ये भी बात ठीक है। यानी कि सभी कथन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि सभी कथन यहाँ पर सही है। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की रोजाना हम वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इंपॉर्टेंट साबित होंगे। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।